और सबसे मेन बात उन्होंने उसमें लिखा है बेटियां, शरीयत, ये सब मामला उन्होंने उसके ऊपर छापा हुआ है। तो खास तौर से मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब बात लड़कियों की आती है, जब लोगों को शरीयत क्यों याद आती है? लड़कियां जैसे आप मुझको पहचानते हो, ये मुल्के में कौन है आप नहीं पहचानते। शरीयत का कोई खराबा होगा, नुकसान होगा तो मेरी वजह से होगा, क्योंकि मैं तो दिखता हूँ कि हाँ ये फिरोज है। लेकिन जो नहीं दिखती हो बेटियां, उनके ऊपर जब कोई प्रोग्राम हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आप लोग आवाज उठाते हैं, और वो भी बगैर तहकीक के। सवाल ये है, कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं आप। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। इसका मुखालिफ रहेगा, जैसे अभी मस्जिदों मीनारों का शहर बोलते हैं, और इससे थोड़ी सी ऐसा सिर्फ लेडीज के लिए है कि ये सिर्फ खवातीन के लिए। 2 दिन पहले एक अखबार में आया है, उन लोगों ने ये लिखा है कि मासी में एक प्रोग्राम हुआ था मॉडलिंग का। ये हम लोगों का पहला, हम लोगों ने ये डिक्लेयर किया फैशन मेले का। इसके ऊपर शामनामा के अंदर, इसके ऊपर मेकअप सेमिनार लिखा हुआ है, मेकअप मुकाबला लिखा हुआ है, मेहंदी मुकाबला लिखा हुआ है, फैशन नुमाइश लिखी है, इश्तिहारी नुमाइश लिखी है, फिर इसके अलावा शॉपिंग, फूड स्टॉल और गेम जोन लिखा हुआ है। इसमें कहीं भी हम लोगों ने मॉडलिंग का, रैम वॉक का कोई भी ऐलान नहीं किया है। लेकिन 2 रोज पहले नहीं, मैं इसलिए नहीं तो क्लियर हो जाए आप ये कंफर्म कीजिए कि इस तरह प्रोग्राम आपके उस प्रोग्राम में चॉकआउट है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये बात क्लियर हो जाए तो थोड़ा, ताकि जो नहीं शक शुबा लोगों में है वो भी साफ हो जाए। बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि किसी पेपर ने वो छापा कि माजी में कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ था, तो जिस बंदे ने हम लोगों से कोई राब्ता नहीं किया और डायरेक्ट उसको छाप दिया। मतलब हमसे कोई उसमें क्लेरिफिकेशन ली नहीं गई कि प्रोग्राम किस तर्ज का होने वाला है, और वो डायरेक्ट अपने उससे छाप दिए। तो ये काफी गलत मैसेज लोगों तक पहुंचा है। इसी वजह से हम लोगों ने खास तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, ताकि लोगों को मालूम पड़े। और सबसे मेन बात उन्होंने उसमें लिखा है बेटियां, शरीयत, ये सब मामला उन्होंने उसके ऊपर छापा हुआ है। तो खास तौर से मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब बात लड़कियों की आती है, जब लोगों को शरीयत क्यों याद आती है? लड़कियां जैसे आप मुझको पहचानते हो, ये मुल्के में कौन है आप नहीं पहचानते। शरीयत का कोई खराबा होगा, नुकसान होगा तो मेरी वजह से होगा, क्योंकि मैं तो दिखता हूँ कि हाँ ये फिरोज है। लेकिन जो नहीं दिखती हो बेटियां, उनके ऊपर जब कोई प्रोग्राम हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आप लोग आवाज उठाते हैं, और वो भी बगैर तहकीक के। सवाल ये है, और मेरा सबसे इनसे सवाल है, इन्होंने ऐसा लिखा है इसमें कि लड़कियां स्कूल कॉलेज इधर जाती हैं और मेकअप लेडीज स्टोर जाती हैं, वहां पर बेहयाई चल रही है, बहुत फ्री हो जाती है, ये लिखा है। और उसके अलावा उन्होंने एक सबसे खराब जुमला ये लिखा है कि लेडीज ब्यूटी पार्लर में क्या होता है वो बाहर ओपन नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि ब्यूटी पार्लर में होता क्या है? जैसे अपन लोग जाते हैं अपने सलून में, जेंट सलून में जाते हैं, कटिंग होती है, वहां पे हम लोग फेस का मसाज वगैरह कराते हैं, तो लेडीज ब्यूटी पार्लर में भी लेडीज रहती है और वहां पर भी यही सब होता है। और हमारे फैशन मेले में, और खास तौर से इस बंदे ने इसमें ये लिखा है कि सिर्फ खवातीन के लिए। नाम क्या है उसका जिसने लिखा है? पेपर वाले हैं एक शहर में। हाँ, शहर में जबकि बहुत दिगर प्रोग्राम हो रहे हैं, वो सारे प्रोग्राम सब मिक्स है, लेडीज जेंट्स सब अलाउड है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया। इसमें खास तौर से लिखा गया है कि सिर्फ खवातीन के लिए। आप जो है तो खवातीन के लिए जो मिसबित पहलू आपके प्रोग्राम को लेकर उसको उजागर कीजिए, तो मुझे लगता है कि वो इसका मकसद क्या है? जैसे ये प्रोग्राम आप सर, हमारा मकसद एक ही है, खवातीन को रोजगार से जोड़ना है। लड़कियां देखो, आज हम लड़के हम कहीं भी जाके कुछ भी कमा सकते हैं, लेकिन लड़कियां कहाँ जाए और वो किससे मांगे? मैडम का हाल 3-4 साल पहले ये था कि ये जॉब ढूंढ रहे थे, तो जॉब मिल रहा था 3000, 4000, 5000। लड़कियां, आज हमारी बच्चियां जो मदरसा भी पढ़ाती है, उनको 1500, 600 महीना मिलता है। तो आज जब मेकअप ये सीख गई, मुंबई से और हैदराबाद से उन्होंने ट्रेनिंग ली है, सीख गई, तो ये एक दिन का चार्ज इनका कहीं पे 2500, कहीं 5000, कहीं 8000, कहीं 10,000 जाके इनको मिलता है। तो हम लोग का मकसद यही है कि लड़कियां इसमें सीखे। जब लड़कियां इसमें सीख जाएंगी तो उनको ये बेनिफिट रहेगा। सबसे हम लोग का बेसिक मकसद यही है लड़कियों को सिखाने का। और सिक्योरिटी को लेकर सबसे अहम बात मैं ये कर दूं कि अभी पीछे जो एमएससी ग्राउंड पे प्रोग्राम हुआ पंडित जी का, वो मजमा साहब ने देखा है, वो मजमे को हैंडल करने के लिए वहां पे 10 बाउंसर थे। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की पब्लिक जो भी रहेगी 10 लेडीज बाउंसर रखे हैं, 5 जेंट्स बाउंसर है। उसके अलावा पुलिस इंतजामिया से हम लोगों की बात चालू है, पुलिस से भी हम लोगों ने मांग की है कि वो लेडीज पुलिस हम लोग को मुहैया करके दी। और जो
जितने भी हम लोगों के प्रोग्राम रहेंगे वो सब लेडीज से जरिए से ही होंगे और अंदर एंट्री भी सिर्फ लेडीज लोगों की ही होगी। सिर्फ जो स्टॉल वाले कुछ बंदे रहेंगे वो भी खातरी के कि हाँ जो लोग वाकई में धंधे में है, ऐसे कोई नए लोग को हम लोग एंट्री नहीं देने वाले हैं धंधे के लिए या वहाँ स्टॉल के लिए कि जो अभी कोई भी उठ के आ गया कि हमको लगाना है नहीं। जिनकी वाकई में कुछ दुकानें हैं, कुछ उनका वही कारोबार है, उन्हीं को सिर्फ एंट्री रहेगी। इसके अलावा कोई भी जेंट्स मतलब वहाँ नहीं रहेगा, सिर्फ लेडीज लोग का ये प्रोग्राम रहेगा। जजेस भी जो रहेंगी लेडीज रहेगी और इंतजाम बाहर गेट तक हम लोग संभाल सकते हैं, लेकिन अंदर जितना इंतजाम रहेगा इंशाल्लाह वो सब लेडीज ही संभालेगी और लेडीज लोग की तमाम सहूलत का वहाँ पे इंतजाम रहेगा, जैसे पानी हो गया, वॉशरूम बाथरूम हो गया, हर चीज का हम लोगों ने ख्याल रखा हुआ है। टाइमिंग वगैरह कैसे? टाइमिंग मेले के लिए जो टाइमिंग रहेगा वो दोपहर में 3 बजे से रात में 10 बजे तक रहेगा और जो क्लासेस रहेंगी, जो सेमिनार रहेगा वो सुबह 11 बजे स्टार्ट होगा। 17 से 24 तारीख फरवरी 2023। कहाँ पर रहेगा? कल्लू स्टेडियम के सामने खाली दुकान वाला कंपाउंड। फिरोज भाई, साइलेंस। फिरोज भाई, मालेगांव शहर की हालत तो आप जानते हैं कि मजदूरों का एक तबका ज़्यादा है और आपका इंटेंशन ये है कि यहाँ के खवातीन को रोज़गार मिले। तो लेकिन एक बात अगर देखें तो जो स्टॉल का पैसा है 10,000 का, ज़्यादा तो नहीं हो रहा? सर अभी फिलहाल सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन पूरे मराठवाड़ा और नासिक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एडवर्टाइज चला रहे हैं, मतलब होल्डिंग वगैरह, न्यूज़, लोकल न्यूज़पेपर और लोकल न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल। तो इंशाल्लाह हम लोगों की ये कोशिश है कि इतनी पब्लिक वहां पे आए कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक ही दिन में इन लोगों का उस स्टॉल का पैसा निकल जाएगा। ये हम लोगों की कोशिश है। तो ऐसा रिस्पांस मिल पाएगा? आपको लगता है कि मालेगांव शहर एक मस्जिदों मीनारों का शहर है और इस तरह के प्रोग्राम में लोग मतलब खवातीन ज्यादा शरीक होगी? जी सर, बिल्कुल होगी। ये फर्स्ट है आपका या इससे पहले कहीं किया? नहीं, हम लोगों का फर्स्ट प्रोग्राम है, लेकिन हम लोग को पूरी उम्मीद है। ऐसा लिख सकते हैं ना कि हम 10 रुपये की जो एंट्री फीस रहेगी उसका ताउन मस्जिद मदरसे के लिए। जी सर, बिल्कुल हम लोग का मकसद वही है। असल में फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं, सही बात है। इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि कोई फीस रखे और उसको अच्छे मद में यूज कर ले। ये जो फैशन मेला रहेगा उसकी तो 10 रुपया। हाँ, सबसे मेन चीज एक सेकंड ना सर, सबसे मेन चीज इसमें फैशन नुमाइश हम लोगों ने एक जगह डिक्लेयर किया है। ये फैशन नुमाइश से हम लोगों का मतलब ये था ना कि हम लोग कोलैब करेंगे किसी शहर की कपड़े की दुकान वाले से, जो नए अभी के कपड़े आए हुए हैं दुल्हन के लिए या आम जिंदगी में पहनने के लिए, उसको हम लोग वहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, हम लोगों को जो जितने भी मॉडल रहेंगे, मतलब चाहे वो इसको पहनने के लिए हो, चाहे मेकअप सेमिनार में होंगे, वो प्रोफेशनल मॉडल्स रहेंगे। मतलब कोई भी लोकल हम लोग किसी भी बच्ची को हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं कहीं पर भी। इससे पहले वो कल ही दिला। जी सर, हाँ, वही इसी ताल्लुक से अभी लोगों ने सवाल उठाया तो हमने यही डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग कि उस तरीके का कोई भी यहाँ पर प्रोग्राम नहीं है।